फाइनली स्टार्ट करते हैं हम क्लास अपनी। I'm visible to audible to everyone. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. basically areas related to circles. Part 1. Question as example सिर्फ एक है, तो मैं बेसिकली एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ डेफिनेशंस, कुछ रिव्यू ले लेते हैं, पुराना से रिवाइज कर लेते हैं एज अ रीकैप। भाई सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन क्या होती थी? तो हमें बताओ, व्हाट इज सर्कमफेरेंस? सौम्य आयुदेव? ये नो प्रॉब्लम। आस्था, व्हाट इज सर्कमफेरेंस? Sir, the distance covered by traveling once around the circle. वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेसिकली यही है सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन। बेसिकली कह सकते हैं किसी सर्कल का पेरीमीटर, उसी को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग वंस अराउंड अ सर्कल इज इट्स पेरीमीटर, यूजुअली कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। जब मैं छोटा सा था, कंफ्यूज रहता था, मैं कहता था यार सर्कमफेरेंस कुछ और होता है, पेरीमीटर पेरीमीटर बाकी सबका होता है और सर्कमफेरेंस सर्किल का होता है। तो जब मैं 6th 7th स्टैंडर्ड में आ गया तब क्लियर हुई चीजें कि नहीं नहीं, वही पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस कहते हैं। So the circumference of a circle bears a constant ratio with its diameter. This constant ratio is denoted by the Greek letter pi. Read as pi. Pi. Okay. तो क्या है कि ये जो circumference होता है और जो diameter होता है सर्किल का, उसके बीच में एक constant ratio रहता है हमेशा में। क्या रहेगा वो? पाई के बराबर। मीन्स अगर हम कहें कि circumference डिवाइड बाय diameter then is equal to pi, और ये ग्रीक लेटर, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई डायमीटर। क्षितिज तुम म्यूट कर लो, तुम्हारी आवाज आ रही है पेज पलटने की बार बार। सो पाई इनटू डायमीटर। ओके, बेसिकली डायमीटर को क्या लिख सकते हैं? 2r, वेयर r इज द रेडियस। सो फाइनली सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है 2 पाई r। ओके, अब ये वाली चीज से थोड़ा सा और इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन जो थे अपने आर्यभट्ट भाई साहब, उन्होंने इसको पहले ही सब खोज खास दिया था। पता नहीं लोग क्यों खोजते थे इतना, हम लोग को बताओ, पढ़ना पड़ा। सोचो अगर पाई ना बना होता तो कितने फॉर्मूले ना बने होते हैं आज। तो द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, इन्होंने 476 टू 550 में ये खोज लिया था और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे दी थी। उन्होंने बोली थी इसको 62832 डिवाइड बाय 20,000, ठीक है, यानी 62,832 डिवाइड बाय 20,000, ये इन्होंने एक वैल्यू दी थी। अब हुआ क्या? विच इज नियरली इक्वल टू 3.1416। हम भी इसी के नियरली एक अपनी वैल्यू यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम अपने कैलकुलेशन में सोचो इतनी बड़ी वैल्यू यूज करें 62832 यानी 62,832 डिवाइड बाय 20,000, तो हम इसको कैसे सॉल्व ही करते रहेंगे। तो फिर क्या हुआ? वी जनरली टेक द वैल्यू ऑफ पाई एस 22/7 और 3.14 अप्रोक्सीमेट। ओके, तो अगर मतलब आप कोई कहो कि पाई की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, 22/7 होती है, तो ये थोड़ा सा गलत होगा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हम जनरली टेक लेते हैं। बाकी तो इसकी वैल्यू कितनी है? 62,832 डिवाइड बाय 20,000, ठीक। बट अपने कैलकुलेशन को हम इजी बनाने के लिए ले लेते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? सिंपली पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। जब हाफ सेमी सर्किल लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 की तरफ देखते हैं। द कॉस्ट, देखो इसी तरह के क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ RS24 per meter is rupees 5280. The field is to be plugged at the rate of RS 0.50 per meter square. Find the cost of the plugging the field. Take pi is equal to 22/7. So finally हुआ क्या? The cost of fencing a circular field at the rate of RS24 पर मीटर, मतलब एक आपका सर्कुलर फील्ड है, वहां पे कॉस्ट कितनी है? 24 रुपए है पर मीटर, ठीक है। और उसके हिसाब से कितनी आ रही है टोटल?
₹5280, 5280 रुपीज आ रही है अगर 24 रुपीज पर मीटर के हिसाब से चार्ज है। यानी आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि टोटल रुपीज दिए हुए हैं और पर मीटर का चार्ज दिया हुआ है, तो आप एरिया निकाल सकते हो। टोटल रुपीज में से पर मीटर का चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आपका टोटल एरिया निकल आएगा। समझ में आ रहा है? सो द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ RS 0.50 पर मीटर स्क्वायर। अभी क्या हुआ है, वो 0.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हो गया है। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। तो बेसिकली पहले फेंसिंग का था, अब हमें निकालना है उसका जो जुताई हुई होगी, प्लग हुआ होगा खेत, उसका निकालना है। ठीक है। तो पहला हमारे पास फेंसिंग कैसी है, फेंसिंग हमारी क्या बन जाएगी, सर्कुलर फील्ड है तो उसका कितना बन जाएगा, हमारा पेरीमीटर बन जाएगी यानी सरकमफेरेंस। तो बेसिकली हम पूरी लेंथ निकाल सकते हैं फेंसिंग की। ठीक है। अब क्या होगा, उसी से हम यूज करेंगे क्या, उसका एरिया निकालने का। तो देखो कैसे निकलते हैं। सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ द फेंस इन मीटर्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, यानी 5280 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 220। सिंपली अगर मैं बोलूं कि आपको अपने घर के चारों तरफ वायर लगाना है और 1 मीटर वायर 1 रुपए का लगेगा, और मान लो उसका आता है 100 रुपए, 100 रुपए आता है फाइनल चार्ज, तो आप कह सकते हो ना कि 100 मीटर वायर लगा होगा। तो बेसिकली वही है कि टोटल लेंथ कितनी निकलेगी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, यानी कितना आ गया आपका 220। यानी फेंस की लेंथ हो गई आपकी 220। तो क्या हुआ, तो सरकमफेरेंस वही है चारों तरफ, क्योंकि सर्कुलर है तो सरकमफेरेंस ऑफ द फील्ड इज 220 मीटर। Therefore, if r मीटर इज द रेडियस ऑफ द फील्ड, अब देखो हमने रेडियस मानी, सरकमफेरेंस दी है, यानी हम r इज 220 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 2 पाई r। तो देखो क्या हुआ, देन 2 पाई r इज इक्वल टू 220। अब देखो यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू पता है, 2 कांस्टेंट है, तो r की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। यानी 2 × 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 220 है। आगे देखो सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 220 × 7 डिवाइड बाय 2 × 22। अब देखो 22 डिवाइड करेंगे 220 से, तो क्या हुआ, 10 बचेगा, तो 10 × 7 यानी 70 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 35। सो r इज इक्वल टू आपका आ गया क्या, 35 मीटर। ठीक है। अब r पता चल गया, रेडियस ऑफ द फील्ड इज 35 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, पहले अगर हमें पूरा उसका कॉस्ट निकालनी है प्लगिंग की, तो क्या होगा, पहले एरिया ऑफ द फील्ड निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ द फील्ड निकालेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, उसका एरिया फील्ड का, तो πr²। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू πr²। पाई की वैल्यू 22/7 रखी है, आर की वैल्यू 35 × 35 रखी है। सिंपली 7 से 35 को कट कर देंगे तो 5 बचेगा, तो क्या आ जाएगा देखो, 22 × 5 × 35 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3850 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये हो गया पूरा एरिया। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर को, यानी पर मीटर स्क्वायर को आ रहा है चार्ज 0.50 रुपीज। तो 3850 में कितना आएगा, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो नाउ कॉस्ट ऑफ द प्लगिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 0.50। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड इज इक्वल टू 3850 इंटू 0.50, सीधे सीधे हाफ हो जाएगा, यानी 1925, यानी 1925 रुपीज। ठीक है। इसी तरीके क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कहीं कुछ बोलेगा, कहीं कुछ करना होगा, कहीं घोड़ा घास खा जाएगा, कहीं कुछ कर जाएगा, तो आपको यही सब निकालना होगा, एरिया। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 12.1, पहला क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज a circumference equal to the sum of the circumference of the two circles। बेसिकली देखो क्या कह रहे हैं, दो आपके पास सर्कल है, पहले की रेडियाई कितनी है 19 सेंटीमीटर, दूसरी की कितनी है 9 सेंटीमीटर। ओके। अब क्या देखो दूसरी चीज, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज circumference equal to the sum of the circumference of the two circles। मतलब क्या है, दो सर्किल है आपके 9 वाले और 19 वाले, इनकी जो सरकमफेरेंस का सम आएगा
आपको एक वो सर्किल बताना है, उसकी रेडियस बतानी है जिसकी सरकमफेरेंस इन दोनों रेडियस वाले सर्किल की सरकमफेरेंस के सम के बराबर हो। मतलब क्या, 9 वाले का सरकमफेरेंस निकालो, 19 वाले का सरकमफेरेंस निकालो, दोनों को ऐड कर दो। अब इतनी सरकमफेरेंस किसकी आनी चाहिए, नए वाले सर्किल की, तो उसकी हमें रेडियस बतानी है। ठीक है, मतलब ये जो भाई साहब है ना, ये क्या है, दोनों के सरकमफेरेंस के बराबर के सरकमफेरेंस वाले भाई साहब। तो देखो क्या है सॉल्यूशन, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। सो सिंपली सरकमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 19 यानी 38 पाई। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ना क्या काम करेंगे, पाई की वैल्यू लगा के जोड़ना घटाना और गुणा भाग करना शुरू कर देंगे। अरे भाई करना ही नहीं है। देखना, ध्यान दो, जब आप दूसरे मतलब जो एक नया सर्किल वाला होगा ना जिसकी आप रेडियस आर मानोगे, उसमें भी आप पाई वैल्यू रखना। देखना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा बस मजदूरों की तरह जुट गए, 38 दिखा पाई दिखा इंटू 22/7 और गुणा भाग करना जुट गए। ठीक है, 38 पाई। फाइनल आपके आंसर में कोशिश करना कि पाई ना हो, और होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बीच में आप कैलकुलेट करो ना करो। तो 38 पाई आ गया। ऐसे रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्किल दिया हुआ है आपको 9 सेंटीमीटर, ऑलरेडी गिवन। सो सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकेंड सर्किल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू 9 मीन्स 18 पाई सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, अब देखो 19 वाले का हमें सर्कमफेरेंस पता चल गया, और 9 वाले का पता चल गया, 2 पाई आर बेसिकली होता है। तो अब क्या करना है, जो तीसरा वाला होगा ना वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो फाइनली क्या हुआ, सो द सम ऑफ द circumferences ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू 38 पाई प्लस 18 पाई इज इक्वल टू 56 पाई सेंटीमीटर। अब इस 56 पाई सेंटीमीटर के बराबर किसका सर्कमफेरेंस होगा, जो हम नया सर्किल बताने जा रहे हैं। नाउ लेट द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्किल इज इक्वल टू आर। जो नया वाला हमने उसकी रेडियस मान ली आर, वो आर ही तो हमें बतानी है। तो अब इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, थर्ड सर्किल का 2 पाई आर। तो क्या ये 2 पाई आर 56 पाई के बराबर होगा, ऑब्वियसली ये कंडीशन में गिवन है। तो क्या हुआ, इट इज गिवन दैट सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द थर्ड सर्किल। यही तो है, यानी क्या हुआ, हेंस 56 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब देखो कितने लोग होते हैं वो पाई का गुणा भाग बीच में अगर कर मारते हैं तो यहाँ पर कोई उनको फायदा नहीं मिलता। देखो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, और 56 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 28, है ना। तो फाइनली क्या आ गया, आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो बी स्मार्ट, हार्ड वर्क होना ठीक है, बट मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी बस हार्ड वर्क कर ही जा रहे हो। जाना था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ, कह दो हम 2 घंटे दौड़ के आए तो कोई फायदा नहीं होगा ना। सो बी स्मार्ट, इन सब चीजों का ध्यान दो। जब इस तरह क्वेश्चन आप करते रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ पे हमें पाई की वैल्यू रखने से फायदा होगा, कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और मोस्टली में पाई की वैल्यू हम लोग लास्ट में पुट करते हैं तो बेहतर रहता है। चलो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यस और नो? No, no, नो sir. सर। ओके No. ओके 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 ओके, अभी देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles. देखो सेम क्वेश्चन है, वहां पे क्या था, सरकमफेरेंस की बात कर रहे थे कि भाई वो सरकमफेरेंस के सम के बराबर हो। अभी देखो क्या होगा, अभी होगा कि यहाँ पर एरिया के बराबर हो सम के, है ना। यही तो सिंपल क्वेश्चन। तो देखो क्या होगा सोल्यूशन। अब हम अब की बार क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर वाले का एरिया निकालेंगे और 8 सेंटीमीटर का वाले का एरिया निकालेंगे, दोनों का सम करेंगे और तीसरे वाले के एरिया के बराबर कर देंगे और उसकी रेडियस निकाल देंगे। देखो क्या पाई रखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, देखना पाई वैसे वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन है। सो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, पाई 8 स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी 64 पाई। इसी तरीके से रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर गिवन है।
सो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 6 का होल स्क्वायर यानी 36 पाई। ओके, अब देखो दोनों पे ऐड कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो फाइनली देखो दोनों पे ऐड आ जाएगा। सो द सम ऑफ द बोथ एरियाज ऑफ द बोथ सर्कल विल बी 64 पाई प्लस 36 पाई इज इक्वल टू 100 पाई। ये आ गया दोनों का सम। नाउ assume that the radius of third circle is equal to r। सेम क्वेश्चन है, डिक्टो वही कॉपी करना है, सब कुछ वही करना है, सिर्फ क्या हुआ वहां पे सरकमफेरेंस था, यहाँ पर क्या हो गया आपका एरिया हो गया। ठीक है, सो नाउ अज्यूम दैट द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इज इक्वल टू r, तो इसका एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द सर्कल थर्ड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब बताओ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर को बराबर किसके कर दिया जाए, 100 पाई के, क्योंकि क्या दिया है, इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ द सर्कल थर्ड सर्कल एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल आउट अगेन, देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। सो फाइनली क्या बचा आपके यस सर। पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर को अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आएगी +10 और -10। -10 आपकी रेडियस हो नहीं सकती, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, +10 को। तो +10 आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले दो क्वेश्चन यस एक सर। जैसे, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, नो सर। तुलिका समझ में आ रहा है। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Figure depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards at gold, red, blue, black, and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of the each of the 5 scoring regions. तो ये रहा आपके सामने चित्र। तो चित्र में कहा गया है कि ये बड़ा चित्र विचित्र है। इसमें आप जो गोल्ड वाला एरिया देख रहे हो ना, इसका क्या हुआ है देखो, इसका गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, यानी इसका डायमीटर कितना है 21, 21 और बाकी सब की जो विड्थ है बैंड की वो कितनी है 10.5, यानी गोल्ड वाले यस सेक्शन से रेड वाला कितना है यानी 10.5, यानी रेडियस कितनी बढ़ती जा रही है 10.5 ईच टाइम। ओके, ये यस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यस सर। गोल्ड वाले का जब डायामीटर 21 है, तो गोल्ड वाले का जब डायामीटर 21 है तो उसकी रेडियस कितनी हो गई 10.5, यानी गोल्ड वाले यस की सर। रेडियस 10.5, जब रेड वाले सेक्शन में जाएंगे तो अगेन प्लस 10.5, अगेन 2 में जाएंगे तो 10.5, इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। ठीक, एक कॉन्सेप्ट क्लियर। यस सर। अब वो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो सब सारे रीजन है ना उनका एरिया कितना होगा, जो भी 5 स्कोरिंग रीजन है, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड और गोल्ड। तो देखो गोल्ड का निकालना तो बड़ा आसान, पाई आर स्क्वायर लगा दो सीधे, रेडियस आपको पता है 10.5, पाई आर स्क्वायर खत्म। रेड वाले के लिए क्या करोगे, रेड वाले के लिए क्या करोगे, रेडियस 10.5 थी नीचे वाले सर्किल की यानी गोल्ड वाले की, उसमें अब रेडियस कितनी ऐड कर दोगे 10.5 और ऐड कर दोगे, यानी अब कितनी हो जाएगी 21। अब यस सर। पूरी जो बड़ा वाला रेड वाला है ना आउटर रेड, वो क्या हो जाएगा आपका, पूरी रेडियस हो जाएगी 21, उसमें से जो सर्किल का एरिया निकालोगे उसमें क्या घटा दोगे, गोल्ड वाले का घटा दोगे, तो रेड वाला निकल आएगा। ऐसे ही ब्लू वाले का निकालना है तो ब्लू वाला का जो आउटर पार्ट है उसमें से रेड वाले का पूरा घटा दो, जब ब्लैक वाला निकालना है तो ब्लैक के आउटर पार्ट में से ब्लू वाला पूरा घटा दो, और जब व्हाइट निकालना है तो व्हाइट वाले पूरे में से ब्लैक वाला निकाल दो। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ सॉल्यूशन में, the radius of first circle r1 is equal to 21/2 सेंटीमीटर। ओके, गिवन, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डायमीटर आपको दिया था 21, तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 21/2। सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर, यानी पाई 10.5 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, चाहो तो पाई का मल्टीप्लाई करो, चाहो तो ना करो। ठीक है, समझ में आ रहा है, चाहो तो करो। अब देखो मैंने यहाँ पे पाई का मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि 7 का मल्टीपल है 10.5,
है ना। 15 इंटू 7 क्या होता है 105। इस वजह से इजिली वो डिवाइड हो गया तो मैंने कर दिया, यानी 1.5 आ जाएगा। ठीक, तो ये हुआ 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहली चीज खत्म, गोल्ड वाले का एरिया आ गया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें किसका निकालना है, रेड वाले का। तो ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, ये भी गिवन है। तो द रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल, सेकेंड सर्कल कौन सी की बात कर रहे हैं, जो रेड वाला सर्कल बना रहा है, रेड प्लस गोल्ड, रेड प्लस गोल्ड, ओके। उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर, यानी गोल्ड के बाद वाला जो सर्किल है उसकी रेडियस कितनी हुई 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 21। अब इस बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालना बहुत आसान, क्या हुआ अगेन पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, क्या हुआ पाई आर टू स्क्वायर माइनस 346.5। इस लाइन में किसी को कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. ओके, No, sir. तो अब R2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 10.5 प्लस 10.5 यानी 21। यस, तो R2 की जगह 21 चिपकाया और 346.5 से घटाया, तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, यहाँ पे देखो पाई 21 स्क्वायर माइनस 346.5। अभी यहाँ पे आपको बेनिफिट दिख रहा है पाई की वैल्यू 22/7 रखने का, 7 3 21 इजिली कट जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं वहां पे 25 27 कुछ और दिया होता तब भी 7 से डेसिमल में निकाले पड़ो, ऐसा मत करना। तो फाइनली क्या आ गया 1386 माइनस 346.5, तो फाइनली हमारे पास आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला किसका एरिया हो गया, किस रीजन का, रेड रीजन है। क्या इसी तरीके से आप सारा निकाल लोगे, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? Yes, sir. तो मैं Yes, sir. काम करता यस हूँ, सर। मैं Yes, फिर sir. ये पूरा स्किप कर देता हूँ, ये पार्ट नहीं समझाता हूँ, आप एज असाइनमेंट है बहुत छोटा सा, सिर्फ यही क्वेश्चन का आगे कंटिन्यू, ठीक है। देख लो बस कितना क्या है, यहाँ पे सारी की रेट थर्ड सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी 31.5, उसमें 10.5 फिर जोड़ दोगे तो 42 हो जाएगी, नेक्स्ट वाली की 52.5 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मैं ये क्वेश्चन अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिंपली तो आप इसको सॉल्व करना, कितना पार्ट रेड तक आप निकाल, ये यही वाला क्वेश्चन से सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 3 एज असाइनमेंट, ठीक है। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो आपको बस स्क्रीन पे यस सर। करना, सिंपली सॉल्व करना और ग्रुप पे लिख देना कि सॉल्व। मुझे आप पे विश्वास है कि आप अच्छे बच्चे हो, झूठ नहीं बोलोगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। The wheels of a car are of a diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? एक व्हील है जिसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर दिया है, यानी रेडियस 40 हो जाएगी। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, एक रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर, डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। अब देखो 66 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 10 मिनट में कितना जाएगा 11 किलोमीटर, ठीक है। 60 मिनट में जाता है 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट में 11 किलोमीटर, ठीक। अब तुम ध्यान से देखो हम करेंगे क्या, कैसे सारी यूनिट्स यहाँ पे किस में है, या तो आप सारे को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। यानी आपको टोटल आपको लेंथ पता चल गई कि कितना जाना है आपको 11 किलोमीटर। अब क्या करना है आपको, सर जो आपका व्हील है उसकी सरकमफेरेंस पता करनी है और उससे डिवाइड कर देना है, सिंपल। निकल आएंगे कितने राउंड लगे होंगे। बेसिकली जैसे आप सब लोग साइकिल चलाते हो, तो क्या हुआ एक चक्कर यस में सर। डिस्टेंस ट्रेवल होगी, देन 2 में कितनी होगी, देन 3 में कितनी होगी, ऐसे करते करते मान लो आपने 500 चक्कर लगाए और आप स्कूल पहुंच गए जो कि 2 किलोमीटर दूर था, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि भाई जो पहिए की लेंथ थी, जो पहिए का सरकमफेरेंस है, उसको टोटल डिस्टेंस में डिवाइड कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि किसने कितने रिवॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो
तो यही कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. The radius of car's wheel is equal to 80/2 is equal to 40 सेंटीमीटर, क्योंकि गया है कि आपकी डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। So the circumference of wheels is equal to 2 pi r, ओके, यानी 80 पाई, 40 इंटू 2 पाई। अब देखो मैंने 22/7 नहीं लगाया यहाँ पे अभी, ठीक है, क्योंकि 7 डिविजिबल नहीं, डिवाइड नहीं करेगा परफेक्टली। सो नाउ in one revolution the distance covered is equal to circumference of the wheel is equal to 80 pi centimeter, got it। एक जब भी चक्कर चलेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, 80 पाई सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं कि टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। So it is given that the distance covered by the car in 1 hour is equal to 66 किलोमीटर। कन्वर्टिंग किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर, वाई हम क्यों यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारी जो पहिए द्वारा चली गई दूरी है ना वो तो 80 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर यूनिट है, सेंटीमीटर में ये सारी चीज ले आए Yes, फिर। sir. सो कन्वर्टिंग किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर, ओके। तो किलोमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁵ से, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करने पे क्या होता है 10⁵ से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। तो फाइनली क्या हो गया 100. 10⁵, ठीक है, यानी 10⁵ 5. इंटू 10⁵ यानी 10⁵। 5. तो फाइनली डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1 आवर कितनी हो गई, 66 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। तो अब 10 मिनट में कितना हो जाएगा, द डिस्टेंस कवर्ड विल बी 66 इंटू 10⁵ इंटू 10 डिवाइड बाय 60, यानी सीधे सीधे आप या तो ये कह सकते हो 11 इंटू 10⁵, और इसको बोल सकते हो कितना, 11 लाख सेंटीमीटर, या 11 लाख सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप इसको देखो कैसे होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार क्या है, 11 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर, ठीक। नाउ the number of revolution of the wheels is equal to distance covered by the car by circumference of the wheels, okay, okay। Yes, sir. now the number of revolution of the wheels क्या हो जाएंगे, distance covered by the car divided by the circumference of wheel, total distance divided by short distance जो आपका एक revolution से आई है। तो distance covered by car क्या है आपकी 11 इंटू 10⁵, और आपकी एक रिवॉल्यूशन से जो डिस्टेंस आई है वो कितनी है 80 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया देखो, अब इसको रखेंगे सॉल्व करना, 4375 आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई Yes, कंफ्यूजन, sir. No, Yes, sir. sir. No, sir. तो ये फाइनली कितनी होगी, कितने चक्कर लगेंगे 4375। अच्छा ये फ्रैक्शन में आया होगा कुछ ना कुछ, 4375 पॉइंट समथिंग, ठीक है। पर इसमें क्वेश्चन में यही देखो, यही मेन वहां पे गलतियां होंगी, ये फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में लिख के छोड़ोगे, पर वहां पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। अगर ये आया 4375.4, तो क्या 0.4 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, नहीं, नहीं No, हमने sir. लिखा 4375, गॉट इट। क्वेश्चन में Yes, की sir. पॉइंट समझ में आ रहा है कि नंबर कहाँ कट सकते हैं, कि अगर 4375.6 आप मतलब को सोच रहे यार हमने तो बिल्कुल सही आंसर निकाल के आए हैं, घर में निकाल के देख लिया, पर वहां पता लगा 4 में से 3 नंबर दिए उसने। तो की पॉइंट समझ में आ गया क्यों, क्योंकि पूछा क्या गया था, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, पॉइंट वाला तो इनकम्प्लीट रिवॉल्यूशन हो गया ना। समझ में आ गया सबको, Yes, sir. ओके। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट सॉल्यूशन in the following and justify your choice. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is option number A 2 unit, B 5 unit, C 4 unit। क्षितिज तैयार रहो आंसर बताने के लिए, जल्दी से सॉल्व करो। एंड ऑप्शन नंबर डी 7 यूनिट, जल्दी से बताओ। सिंपल सा क्या बोला जा रहा है, उसका एरिया और पेरीमीटर सेम है, यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो आर क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी,
2 यूनिट. अच्छा चलो ठीक है, क्षितिज ने नहीं जवाब दिया तो कोई बात नहीं. तो बेसिकली कैसे हुआ सॉल्यूशन? Since the perimeter of the circle is equal to area of the circle, then क्या हुआ आपका 2 pi r is equal to pi r square. Pi pi cancel out, एक Yes, r sir. cancel out, तो finally r is equal to आपका क्या बचेगा 2. Okay? Yes, sir. तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके गाइस, तो आज के लिए फिर इतना ही.